नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अच्छी और बोरिंग टॉपिक जो आज दिन भर न्यूज में छाया रहा। वो हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू किया है इसके बारे में है। अगर आपने अभी तक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिला है आपको, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। हमारे साथ एक हमारे दोस्त हैं इसके बारे में डिस्कस करने के लिए, जो हम दोनों मिलकर इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और बीच बीच में हम आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है, हम उसको भी पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको भी साथ साथ देख के इसका भी नॉलेज ले सकते हैं। चलिए आप बताइए, क्या आपको इस नए पॉलिसी के बारे में क्या जानकारी है और इसकी क्या अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है जिसको कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है और उसको अभी संसद से पारित होना बाकी है। इससे पहले आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो पॉलिसी जो चल रही है अभी वो 1986 में फ्रेम हुई थी। मतलब ऑलमोस्ट 34 साल से जो पॉलिसी आज से 34 साल पहले जो बनी थी पॉलिसी, उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले सिर्फ एक बार 92 में इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया था। अब इस पॉलिसी में से हमने कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको नोट किया है, जो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस पॉलिसी को अभी आने वाले टाइम को ध्यान में रख के बनाया गया है और इसमें जो बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पब्लिक स्पेंडिंग जो है एजुकेशन के ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी तक ले जाया जाएगा। मतलब ये 6% जीडीपी का जो हिस्सा है उसको एजुकेशन पे खर्च करने की तैयारी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इससे नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिससे आने वाले टाइम में ज्यादा कॉलेजेस और नए टाइप के कोर्सेज रिडिजाइन करके पढ़ाए जाएंगे। okay. इस पॉलिसी के तहत 3 से 18 साल तक की एज के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करने का प्रावधान भी है इस पॉलिसी में। ओके, फ्री का मतलब क्या, आप ये ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बात कही जा रही है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएगा? बेसिकली अभी इसकी हाइलाइट्स हैं क्योंकि फाइनल पॉलिसी जब संसद से अप्रूव होगी तब वो बन के आएगी, तब इसके बारे में हम डिटेल में लागू कर पाएंगे, बता पाएंगे इस चीज। जहां तक इसका आज की डेट में जो भी पुराने पॉलिसी है उसके हिसाब से भी फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये तो कोई नई बात तो नहीं होगी अगर खाली गवर्नमेंट स्कूल में होता है। कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है वो नया होगा, बिल्कुल। ओके, कंपलसरी मतलब अगर इसमें कोई दखलंदाजी करता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो। हाँ, इसके बारे में अभी फ्रेमवर्क बनने बाकी है। बाकी कंपलसरी में तो कुछ ऐसे चीजें आएंगी कि भाई करना ही पड़ेगा। ओके। दूसरी चीज ये है कि एक नया करिकुलर फ्रेमवर्क बनेगा जो जिसमें प्री स्कूल से लेके आंगनबाड़ी से लेके हायर इंस्टीट्यूशन सभी कुछ शामिल होंगे। यानी कि पहले आंगनबाड़ी का इतना ज्यादा वो नहीं था, प्री स्कूल्स का भी ज्यादा डिजाइन नहीं होता था, बट अब इस नए करिकुलम फ्रेमवर्क में आंगनबाड़ी प्री स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन तक सभी कुछ शामिल होगा। ओके। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि 5वीं क्लास तक जहां तक पॉसिबल हो मदर टंग के माध्यम से ही पढ़ाई कराई जाएगी। ओके। इससे बच्चों को समझने में आसानी होगी क्योंकि मदर टंग में बच्चा जल्दी समझता है चीजों को। चाहे वो कोई भी मीडियम के स्कूल, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, चाहे कोई दूसरे स्टैंडर्ड के स्कूल हो, कोई भी हो, बट वो उनको मदर टंग को मतलब मदर टंग में ही पढ़ाना पड़ेगा अप टू 5th स्टैंडर्ड। अगर पॉसिबल है, अब जैसे मान लो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो मदर टंग है वो बेसिकली ऐसी लैंग्वेज है जो भाषा नहीं है, तो वहां पॉसिबल नहीं होगा। बट जैसे उड़िया है, बंगाली है, ऐसी स्टेट्स में जो है वो मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। नहीं, ये कंपलसरी होंगे या फिर इसमें भी कुछ रहेगा कि भाई स्कूल चाहे तो वो मदर टंग आपको देखो, इन चीजों को अभी डिटेल में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं जब तक फाइनल पॉलिसी नहीं आती है। ये इसकी हाइलाइट्स हैं जो इस पॉलिसी में लागू हो सकती हैं या होंगी। ठीक है, ठीक है।
अगला जो पॉइंट है, एक मिशन की तरह ये पॉलिसी होगी जो लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल को इंश्योर करना चाहते हैं 2025 तक। अब लिटरेसी और न्यूमरेसी से आप क्या समझते हैं? मतलब पढ़ना और हिसाब किताब लिखना दोनों चीज लोग सीखें 2025 तक, ये इनका एक मिशन होगा इस पॉलिसी के तहत। इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देते हैं। लिटरेसी मतलब जैसे कि पहले क्या था कि कम से कम आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो खुद का, और कुछ पढ़ सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो, वो लिटरेसी लेवल में आ जाता है। और न्यूमरेसी मतलब क्या है कि आपको थोड़ा बहुत गणित, मतलब नंबर से रिलेटेड चीजें, जैसे कि आपको कैलकुलेशन हो गया, मनी मतलब पैसों के हिसाब किताब का, इस तरह से चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो भी आपको आ जानी चाहिए। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़िए। और एक और बड़ी खासियत यह है कि इस नए करिकुलम में स्किल से रिलेटेड कोर्सेज होंगे जो कि 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर कोडिंग से लेके वोकेशनल इंटीग्रेशन तक देने का प्रावधान है। ओके। मतलब अब बच्चे 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडिंग वगैरह सीख पाएंगे, और वोकेशनल इंटीग्रेशन भी रहेगा उसका। ओके, ये इस पर्टिकुलर चीज पे ये जो स्किल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था गवर्नमेंट का, आज से करीब 6-7 साल, 7 से 8 साल पहले शायद होगा, या फिर मेरे ख्याल से मोदी गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था। ये कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है स्किल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था? स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट था, लोग जो लोग कुछ प्रोफेशन लेके और अपना इंडिपेंडेंट हो सके उसके लिए था, बट इसमें मल्टी स्किल करने का प्रावधान ज्यादा मुझे नजर आता है बच्चों को। ओके, ठीक है। क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में प्रोफेशनल की तरफ जाने का कोई रास्ता बनता नहीं है, बट उसको मल्टी स्किल करते हैं। ये ऐसा हो गया कि उनको एक रास्ते में, ट्रैक में डाल दे रही है, आपको ये चीज रहेगा साथ में, तो क्या होता है कि शुरू से ही इनको मतलब एक ट्रैक मिल जाएगा जाने के लिए, और वो उस दिशा में जा सकते हैं। वो एक मतलब मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो तब आप स्किल की तरफ ध्यान दो, रादर आप 6th क्लास से इसको आप प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। तो ये अभी जैसे आप ग्रेजुएशन की जो बात कर रहे हैं उसमें सब टोटली चेंज है, अभी सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। आप धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे आगे, क्योंकि अब वैसा सिस्टम रहा ही नहीं कि आप ग्रेजुएशन, अभी कोर्सेज में बहुत कुछ चेंजेस होंगे जो आगे आने वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे इसको। इसमें एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा और मेंशन करना चाहूंगा। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके चले चाइना को, तो ये कहीं ना कहीं जो 6th क्लास से शुरू कर रहे हैं, जो स्किल रिलेटेड एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज की डेट में चाइना में मेरे ख्याल से प्रिवेलिंग है। क्योंकि आप अगर इसको देखें, हाँ आप अगर इसको देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं उस उम्र में, जिस उम्र में हम सोच ही नहीं सकते। कहीं ये वहां से इंस्पायर्ड तो नहीं है? 100% ये जो 6th क्लास से जो सिस्टम लागू करना चाहते हैं, ये 100% चाइना के सिस्टम से प्रेरित है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब अभी एक नेक्स्ट पॉइंट यही, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनको इजी बनाया जाएगा रीडिजाइन करके। और ये दो सेमेस्टर में होगा, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होंगे ये, और साल में 2 सेमेस्टर होंगे इसमें। तो मतलब कि 6 महीने का कोर्स पढ़ा और 6 महीने का एग्जाम दे दिया, फिर दूसरा 6 महीने का पढ़ा, दूसरा 6 महीने का दे दिया, ये तो बिल्कुल इजी हो गया। बिल्कुल, हाँ इस तरीके से होगा। और इसमें भी एक खासियत होगी, ये जो एग्जाम होगा ये नॉलेज और एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए होगा, ना कि रोट लर्निंग। मतलब जो रट्टा मार के जो एग्जाम होते थे वैसा एग्जाम नहीं होगा, इसमें बेसिकली नॉलेज और एप्लीकेशन जो है उसका टेस्ट होगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट पार्ट यही है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें अच्छी है इस एजुकेशन पॉलिसी में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे आप देखेंगे तो काफी फायदा होगा बच्चों को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला है एक्रेडिटेशन जो होता था, उसका जो फ्रेमवर्क है कॉलेजेस का, स्कूल्स का, उसको चेंज किया जाएगा और एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स इन सब के अप्रूवल और उनके रेगुलेशन को देखेगी, जो उनको रेगुलेट करेगी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी इसके ऊपर। मतलब फिर इसमें यही हो जाए, गवर्निंग बॉडी तो एक ही गवर्नमेंट का रहेगा, और सेंट्रलाइज हो या वही चीज हो जाएगी, स्टेट वाइज हो जाएगी? क्योंकि सेंट्रलाइज होना बहुत जरूरी है इसका एक्चुअली। आने वाले टाइम में स्टेट बोर्ड शायद नहीं रहेंगे, और एक सिंगल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो रेगुलेट करेगी। ओके,
तो इसमें जो इनका जो फी स्ट्रक्चर वगैरह है, ये गवर्नमेंट के साथ रहेगा या फिर वो अपने मर्जी का रहेगा, ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया नहीं, है? फी स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको पहले भी रेगुलेट किया हुआ है, और आगे भी इसमें यही प्रावधान है कि जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उससे ज्यादा फीस कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं लेता है। ओके, ठीक है। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी फोरम और सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट बनेगी जो कि डिजिटल लर्निंग को एनहेंस करने में के लिए काम करेगी। ओके, मतलब इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करिए। ये टेक्नोलॉजी फोरम का बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लगा है, ये तो बिल्कुल है सर, पहले कुछ शायद सुनने में नहीं आया, थोड़ा इसके बारे में और बताइए। बेसिकली टेक्नोलॉजी फोरम का यहाँ रिलेशन डिजिटल लर्निंग से है, जो कि ऑनलाइन जो टीचिंग होगी ना, और टेक्नोलॉजी यूनिट जो होगी वो बेसिकली जो प्रोफेशनल लर्निंग जो होगी उसको डिजिटल तरीके से करवाएंगे। ओके, तो मतलब तो डिजिटल तरीके से मतलब क्या है? मतलब उसमें आपके जैसे, अगर आपको याद हो, आज से काफी साल पहले जब ये ज्यादा टीवी चैनल्स वगैरह नहीं थे, तो दूरदर्शन में एक प्रोग्राम यूजीसी का आया करता था, अगर बिल्कुल आपको ध्यान हो तो यूजीसी का कुछ प्रोग्राम्स, क्लासेस वगैरह, जैसे वहां पे प्रोफेसर वगैरह आके पर्टिकुलर क्लासेस लेते थे, वो दूरदर्शन में आया करता था एक घंटे के लिए। तो बाद में वो बंद हो गया। अभी क्या कुछ उस तरह से गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव टीवी चैनल या कुछ इंटरनेट पोर्टल या कुछ ऐसा रहेगा कि जहां से बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल। क्लास? अब जैसे एजुसेट जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू पढ़ाया जाता था बच्चों को, उस तरीके से बहुत सारे ऐसे नए चैनल्स आएंगे जिनके थ्रू फ्री फ्री लर्निंग और प्रोफेशनल कोर्सेज भी डिजिटल तरीके से करवाए जाएंगे। ओके, अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसको ज्यादा होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। ओके, मल्टी मतलब डिसिप्लिनरी की इसके इसके हाँ, बारे में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। हम्म। एमफिल कोर्स है जो चल रहा था अभी, उसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा, इसलिए नोट करने वाली चीज है। तो ये हट जाएगा तो क्या, मतलब जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है, जो मतलब हायर स्टडीज के लिए करते हैं, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, या कुछ उसके बदले में नया चीज नहीं लेके आए? नहीं, एमफिल बेसिकली पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का एक ऐसी चीज थी जिसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं था, ना तो ओके, रिसर्च से ज्यादा संबंधित होता, तो बेसिकली इसका कोई यूज नहीं था। ये एक मतलब ट्रेडिशनल टाइप का कोर्स है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया जाएगा। इसकी यूटिलिटी कम है, इस वजह से हटा दिया। हाँ, ओके, और एक नया अम्ब्रेला रेगुलेटर आएगा, और हायर एजुकेशन को जो रेगुलेट करेगा, सभी हायर एजुकेशन को, सिर्फ मेडिकल और लीगल कोर्सेज को छोड़ के। और ये अम्ब्रेला रेगुलेटर इसको इसलिए नाम दिया गया है कि बहुत सारे जो कोर्सेज होंगे वो ये सिंगल हैंडेडली उसको रेगुलेट करेगा। सिर्फ मेडिकल और लीगल कोर्सेज को अलग तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उसका फ्रेमवर्क बाद में आएगा। ओके, कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम जो है उसको फेज आउट कर दिया जाएगा आने वाले 15 साल में। मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो कॉलेजेस जो एफिलिएट होते थे किसी यूनिवर्सिटी से, इस सिस्टम को चेंज करके अगले 15 साल में एक नया सिस्टम इन्फोर्स होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई कॉलेज खुला, वो यूजीसी से एफिलिएशन लेते थे, या फिर किसी और दूसरे आईसीटी से लेते थे, किसी दूसरे से लेते थे, तो ये सिस्टम बिल्कुल ही हाँ, खत्म हो जाएगी। 15 साल में फेज मैनर में इसको खत्म कर ठीक दिया है, जाएगा। मतलब खत्म हो गया, मतलब आगे आज के डेट के बाद, या फिर जब भी ये जो रूल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद जैसे इफेक्टिव में आएगा, उसके बाद से कोई नई कॉलेज या नई ये चीज एप्लीकेशन का खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, ये है बिल्कुल ना? बिल्कुल और इससे बिल्कुल। गवर्नमेंट को फायदा होगा कि नुकसान होगा? या गवर्नमेंट बोल लीजिए या फिर अपने पब्लिक को बोल लीजिए, इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा इससे? बेसिकली इसमें क्या होगा, कॉलेजेस अगर इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएंगे तो उसमें क्या, बच्चों को यूनिवर्सिटी के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं वो सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दे सकते हैं किस तरह से इसको चेंजेस, ये जो चेंज है कैसे बेनिफिट में आएगा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी बेसिकली कॉलेज अपने आप में कोई एंटिटी नहीं होता है, उसको बच्चों को यूनिवर्सिटी से ही सब कुछ होना होता है। तो बिल्कुल, आने वाले टाइम में इस तरीके का होगा कि कॉलेजेस भी इंडिपेंडेंट होंगे, जो अपने एक एजुकेशन सिस्टम को चला पाएंगे, और सारा स्टूडेंट का जो जो उनके साथ रिलेशन होगा वो डायरेक्ट कॉलेज से ही होगा। मान लीजिए कि अगर ऐसे एग्जांपल दें, जो आज की डेट में आप ग्रेजुएशन कहीं से भी करो, सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलता है,
भले ही वो बेसिकली अगर इसको अगर हम ज्यादा एलोबरेट तभी कर पाएंगे जब फाइनल पॉलिसी इसके ऊपर आ जाएगी। ओके, ठीक है। क्योंकि ये ड्राफ्ट है जो अप्रूव हुआ है, फाइनल पॉलिसी संसद में अभी बिल पेश होने के बाद बन पाएगी इसके ऊपर। ओके, ठीक है। और सबसे एक पॉइंट और मेजर है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। बट इससे मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड एजुकेशन, ये दोनों में तो काफी डिफरेंस है। एजुकेशन कैन बी ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, बट ह्यूमन रिसोर्स तो एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकता ना। ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत बड़ी ब्रांच हो गई और एजुकेशन उसका बेसिकली इसमें क्या है कि जो एचआरडी था वो ओनली एजुकेशन ही देखता था इंडिया में। ओके। तो जो एजुकेशन है उस मिनिस्ट्री को इसलिए सिर्फ एजुकेशन नाम दे दिया जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है नाम से आपको। अभी यहाँ पे इंडिया में समझा रहा था एचआरडी वो अलग चीज है, बट एचआरडी का अलग ही मतलब है। आप अगर किसी कंपनी में चले जाते हैं, उसका एक एचआरडी करके एक ब्रांच ही है, वो दूसरी चीजें देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नहीं। तो ये अगर एचआरडी को मतलब कन्वर्ट करके एजुकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो कल को जो एचआरडी वाला कॉन्सेप्ट था वो तो बिल्कुल खत्म, अबोलिश हो जाएगी ना फिर तो। नहीं, एचआरडी बेसिकली एचआरडी से आप गलत इस कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एचआरडी जो थी, जो एचआरएम मिनिस्ट्री जो थी इंडिया की, वो एजुकेशन और प्रोफेशनल स्किल्स जो भी कोर्सेज होते थे उसको ही डील करता था। तो इसके काम में कोई चेंज नहीं है, काम वही रहेगा, बट नाम इसका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ओके, ठीक। इसमें एक और मेजर चेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन है, जो पहले क्या था 1 से 10 और 10+2 10+2 होता था। जैसे पहले 10 साल का एजुकेशन फ्रेमवर्क एक होता था और अगले 2 साल 10+2 का अलग होता था। अभी इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। मतलब 4 स्टेजेस में इसकी पढ़ाई होगी। हाँ, इसमें आपने जो स्लाइड में दिखाया है इसको मैं समझा देता हूँ। पहले 5 साल जो होंगे जिसमें 3 प्री प्राइमरी और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास रहेगी जो प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगी। नहीं, फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। सेकंड जो 3 साल होंगे वो प्रिपरेटरी स्टेज के होंगे जिसमें क्लास 3, 4, 5 रहेंगे। अगले 3 स्टेज में मिडिल स्टेज होगी जिसमें 6, 7, 8 क्लास पढ़ाई जाएगी। और इसमें यहाँ से बेसिकली मैंने आपको बताया था वो थोड़ा बहुत वोकेशनल और कंप्यूटर कोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज स्टार्ट कर दी जाएगी बच्चों को। अगले 4 साल जो होंगे 9, 10, 11, 12 ये हायर सेकेंडरी या हायर स्टेज होगा एजुकेशन का। तो इस प्रकार इसको 4 स्टेज में बांट दिया गया है। नहीं, ये स्टेज तो ठीक है, बट इसमें एजुकेशन का जो डिफरेंसेस रहेगा, जैसे कि मान लीजिए हम अगर बात करें तो एक तो एलकेजी यूकेजी हो गया जो बिल्कुल हम उसको पहले मैं बताता हूँ। पहले आपके पास ऑप्शन था ना, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सीधा फर्स्ट क्लास से पढ़ाते थे, नर्सरी होता नहीं था ना। आप चेंज को समझो। बिल्कुल। तो इसमें इसलिए बेसिकली 3 साल वो उसको फाउंडेशन बनाएंगे, फिर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में जाएगा बच्चा, ये कंपलसरी होगा। ओके, मतलब अभी वो नॉर्मल स्कूल में भी ये जो प्री स्कूल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बिल्कुल। ओके, अभी नहीं, इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बाहर पढ़ा देते कहीं प्राइवेट में, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल हो गया, ठीक है, ये इसको मान लेते हैं, ये एक अच्छी चीज है। तो पहले स्ट्रक्चर क्या था कि 1 से लेकर के 6 तक, 7 तक, कहीं पे 1 से लेकर के 5 तक अलग से है, प्राइमरी स्कूल बोलते हैं उसको। पहले यही था। 6, 7 जो आ गया वो मीडियम टाइप का आ गया, मीडियम स्कूल आ गया। फिर उसके बाद 8, 9, 10 को हाई स्कूल में आ गया, हायर एजुकेशन में आ गया वो। फिर 10+1, 10+2, 11th एंड 12th कॉलेज का आ गया, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स आ गया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का आ गया, उसके बाद अलग छोड़ दिया। अभी क्या हो गया, 1 से लेकर प्री स्कूल से लेकर के 5th तक या 8th तक, नहीं आप बता रहे थे। पहले स्टेज जो है, जो फाउंडेशन होगी, उसमें 3 साल प्री प्राइमरी और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी जिसमें बच्चों को खेल खेल में या
इस तरीके से कम का बोझ डाल के ऐसे लर्निंग कराया जाएगा फाउंडेशन बेस करने के लिए, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़े और उसका बेस अच्छा हो। अभी जो बताया आपने कि 5+3+4 तो ये जो 5 वाला कॉन्सेप्ट है, पहला जो सेक्शन है, वो कौन सी क्लास तक है? पहले 5 इयर्स में फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ही होगी, 3 साल प्री प्राइमरी रहेगा। ओके, 3 साल प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया आपका पहला हो गया। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये अगला 3 साल हो गया, करेक्ट? उसके बाद 6, 7, 8 हो गया अगला 3 साल। बिल्कुल, ठीक है ना? उसके बाद क्या हो गया? 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, ये एक सेक्शन में आ गया 4 साल। पर 4 साल तो नहीं, ये तो मतलब साल तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि 11, 12, ओके ठीक है। 11, 12 जब हो गया, पहले क्या होता था कि अभी ऐसा सुनने में आया कि 11th जो है वो स्कूल के अंदर रहेगा, 12th जो है कॉलेज में चला जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है पॉलिसी के अंदर। मतलब अभी 9, 10, 11, 12 स्कूल में ही रहेगा, जो आज की डेट में जो पॉलिसी है। हाँ, सेम रहेगा, स्कूल से कॉलेज चेंज का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। नहीं है, ओके। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो आपके डिग्री कोर्सेस में, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंडर में उसमें हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। मतलब वो जो ग्रेजुएशन था 3 साल का, वो 3 साल ही रहेगा, क्योंकि एक मिसकंसेप्ट ऐसा आ गया था कि उसमें ग्रेजुएशन में भी चेंज है। मैं आगे आपको बताया था वो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा लास्ट पॉइंट में। अभी एक और बहुत बड़ा चेंज है इस पॉलिसी में, वो ये है कि जो पहले हमारा 3 स्ट्रीम में डिवाइड था, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी जो साइंस पढ़ने वाला बच्चा है, वो अगर उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो मिक्स करके सब्जेक्ट ले पाएगा, या कॉमर्स का बच्चा साइंस पढ़ पाएगा, साइंस का सब्जेक्ट अगर वो पढ़ना चाहता है, या आर्ट्स का बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, तो वो आपस में मिक्स करके सब्जेक्ट ले पाएंगे। इसके पूल्स बनेंगे जो अभी प्री डिसाइडेड नहीं है, तो वो एक पूल्स होंगे, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के जो बच्चे वो एक दूसरे में आपस में इंटीग्रेट करके ले पाएंगे। ये बहुत नया प्रावधान है, ये हाइब्रिड टाइप का एजुकेशन हो गया आपका। बिल्कुल। मतलब आप अगर साइंस में एडमिशन लिया है तो आप सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, बट उसका कुछ तो सेक्टर होगा कि भाई आपको ये कंपल्सरी साइंस लिया तो आपको ये बेसिक इतना कोर्सेस लेने ही पड़ेंगे साइंस के, अगर साइंस कैसे कहलाएगा? बेसिकली अब वो खत्म हो जाएगा ना, साइंस कॉमर्स, अब कुछ नया नाम दिया जाएगा कोर्सेज को। अब ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं सेक्टर, मतलब कोई साइंस आर्ट्स कॉमर्स नहीं कहलाएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़िए, उस हिसाब से आपको मिलने वाली है प्रायोरिटी। हाँ, बेसिकली उन्होंने हाईलाइट दिया है कि अभी जो मिक्स कोर्सेज होंगे उसका पूल बनेगा, बट उसके बारे में पूरा एलिब्रेटेड अभी नहीं है, क्योंकि जब पॉलिसी फ्रेम बन के आएगा फाइनल, उसमें हम कह पाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अगर हम चले जैसे अभी दिया है डॉक्यूमेंट, उस हिसाब से हम मान के चलते हैं, तो ये जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है, अगर मान के चलते हैं तो। और इसके बदले में जो नया बनेगा, क्या नाम होगा उसका हमें नहीं पता, जो पॉलिसी जो फाइनल अप्रूवल के बाद पता लगेगा तब पता लगेगा, बट ऐसा कुछ होने वाला है कि आप कोई भी इन तीनों सेक्टर से कोई भी सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट लेंगे आपको जो प्रायोरिटी है वो उस हिसाब से मिलने वाली है आपकी फ्यूचर स्टडीज। इसके सब्जेक्ट के पूल्स बनेंगे, उस पूल में से आप सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आप मिक्स कर पाएंगे सब्जेक्ट्स को। ओके, मतलब आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एक सेक्शन बन गया, आप इसमें तीनों में से तीनों ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं मिनिमम, अगर आप साइंस वाला साइड में रहना चाहते हैं तो। फिर उसमें वो लिखा होगा, हाँ, दूसरा, तीसरा, इस तरह से कुछ बने वाला है, मतलब हम एक गेस कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना? ठीक है। अभी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको 3 टायर में बनाया जाएगा। टायर 1 जो होंगी वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज होंगी, ओके। टायर 2 में टीचिंग यूनिवर्सिटीज होंगी, और जो हमने बात करी थी टायर 3 जो होगा, वो मैंने आपको बताया था कॉलेज को इंडिपेंडेंट बनाने का प्लान है। कॉलेज होंगे जो फोकस करेंगे टीचिंग यूजी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट। ओके, मतलब
एक अंडर ग्रेजुएट के लिए हो गया, एक ग्रेजुएट लेवल के लिए हो गया, एक दूसरा जो आप उससे ग्रेजुएट से ऊपर है जो रिसर्च वगैरह के लिए रिसर्च, उसके लिए हो गया। रिसर्च यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। और अभी मल्टी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट एजुकेशन सिस्टम होगा ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में। इसमें क्या होगा, अगर आप मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो पहले क्या होता था, अगर आप 3 साल करते हो तभी आपको डिग्री मिलती थी। बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अपने ये सर्टिफिकेट कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप 1 साल में छोड़ देते हैं, 2 साल में अगर आप छोड़ते हैं तो फिर डिप्लोमा कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 साल में अगर आप करते हैं तो बैचलर डिग्री जैसे पहले मिलती थी अभी मिलेगी। लेकिन अगर 4 साल आप लगाते हैं उसमें तो रिसर्च बैचलर डिग्री आपको मिलेगी। अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन को आप एक साल और फर्दर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो इस तरह तो जैसे जॉब वगैरह के लिए भी उसी हिसाब से फिर नई बिल्कुल एक फ्रेम होगा फिर क्वालिफिकेशन वगैरह में जॉब की जो बिल्कुल। अब जब इतना ज्यादा पॉलिसी में चेंज हो रहा था, डेफिनेटली अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होंगी जॉब्स के लिए उनमें चेंजेस आएंगे टाइम के साथ जान पाएंगे वो हम। तो इस प्रकार ये इतने सारे मेजर पॉइंट्स थे इस पॉलिसी में जो हम अभी तक हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली पूरा एजुकेशन फ्रेमवर्क चेंज है इसमें और काफी समय के साथ चलने की कोशिश करी गई है। अगर ये इसी सेम स्पिरिट में लागू होता है तो काफी बेनिफिट होगा। देखिए, कोई भी पॉलिसी आए, कुछ भी आए, उसका प्लस एंड माइनस तो रहता ही। आप इसमें कोई ऐसा पॉलिसी है हो ही नहीं सकता जिसमें 100% अच्छा ही हो। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, जरूर ड्रॉबैक्स रहेगा ही रहेगा। इसमें जहां तक मुझे लग रहा है, अगर मान लीजिए अगर इसको अगला सत्र में अगर मैं इसको लागू कर देते हैं तो ये आप मतलब क्या अंदाजा है कि ये इफेक्टिव कब से हो जाएगा? उम्मीद ये है कि 2021 सेशन से ये लागू हो जाएगा। अभी संसद में बिल जैसे पास होगा तो क्योंकि ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है तो इसके बीच में करना पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हो जाएगा लागू। अगर मान लीजिए 2021 में लागू हो गया तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देख के चलते हैं, हम एक एज ए पेरेंट हम देख के चलते हैं। अब अगले साल क्या होगा, एकदम से सारे के सारे कोर्सेज सिलेबस सब चेंज हो जाएंगे। नहीं, वो इसीलिए तो फेज मैनर में चलेगा। जो पुराने कोर्सेज है उनको एकदम बंद नहीं किया जा सकता है और वो फेज मैनर में होगा। नहीं, फेज मैनर में वही बात तो वही पे आ गया ना, आप चेंजेस तो आएंगे। फेज मैनर मतलब क्या, आप 100% के बजाय 20% चेंज करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप 20% चेंज कर दिया, मतलब क्या हो गया, आपने 80% पुराना सिलेबस पढ़ा, 20% नया सिलेबस पढ़ा। अब आप इस चीज को हम इस पॉइंट को आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो किस तरीके का चेंज होगा वो एजुकेशन पॉलिसी फाइनल होने के बाद डिसाइड हो पाएगा। अभी तो उस पर काफी सारी बहस होनी है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि अगर लागू होता है तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? बेसिकली ऐसा होता है कि जो आप कर रहे हैं उस कोर्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप उस कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। आपको चाहे तो आप उसमें कुछ एडिशनल चीजें लगवा पाएंगे मेरे हिसाब से जो नई पॉलिसी में लागू होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जिस कोर्सेज का 1 साल कर चुके हैं उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, नहीं, जब भी कभी भी ऐसे, तो जैसे अगर 92 की बात आपने शुरू में किया कि 92 में भी ऐसे एक चेंजेस आया था, तो जो 92 में चेंजेस आया था उसमें जो स्टूडेंट्स थे उस पर्टिकुलर बैच में उनको अफेक्ट तो किया होगा। ऐसे तो नहीं कि नहीं करेगा। एकदम से पुराना स्ट्रक्चर हम 9 तक पढ़ के आए और 10वीं में बिल्कुल नया चीज में आ गए तो अफेक्ट तो करेगा वो चीज। और ऐसे ही लागू हुआ था एकदम से, बिल्कुल वो फेज मैनुअल में लागू नहीं हुआ था। जहां तक मुझे याद है कि मैं उस बैच में था तो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ था, एकदम से पुराना स्ट्रक्चर से नए स्ट्रक्चर में आ गए। उसमें कुछ एजुकेशन को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश है, चीजें तो वही रहेंगी बट सिस्टम चेंज होंगे बस। चीजें फिर कहां से हुआ, हमने अभी स्किल की जो 6 क्लास से स्किल की इन्वॉल्वमेंट हमने शुरू कर दी, मतलब डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का प्लान है कि भाई जो स्किल वगैरह का ये कोडिंग वगैरह है वो सब 6 क्लास से शुरू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 6 क्लास में कोडिंग चालू कर देगा? क्योंकि 6 क्लास में चेंज करेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर, बट अगर 10वीं क्लास में चेंज करेगा तो उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि 6 क्लास में चेंज कर देगा और 10वीं क्लास में चेंज नहीं करेगा? 6 क्लास
मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि अगर जो बच्चा पुराने सिस्टम से फर्स्ट टू फोर्थ तक चल के आएगा, उसको अचानक आप छठी क्लास में बोलेंगे कि आप कंप्यूटर कोडिंग करो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो बिल्कुल। पुराने सिस्टम, उस बच्चे को एकदम चेंज नहीं करवा पाएगा। वो ऑप्शन दे, उस टाइम पे ऑप्शन दिया जाएगा बच्चों को मेरे हिसाब से, ओके। कि जिसका कैपेबिलिटी होगा वो कर सकता है, क्योंकि वो उसका बेस उस हिसाब से तैयार नहीं होगा नई पॉलिसी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऐसा हम गेस कर सकते हैं कि ये जो नया पॉलिसी है, मान लो 2021 से चालू करते हैं, बट वो लागू सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो बिल्कुल प्री स्कूल से स्टार्ट हो रहा है, अब ये नया पॉलिसी उन्हीं के लिए लागू होगा, जो ऑलरेडी अभी क्लासेस में है उनके लिए नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? फुल्ली तो नहीं कह सकते, कुछ परसेंट हो सकता है। जो बच्चों को चॉइस दे दी जाए कि आज जो आप ऑप्ट करना चाहते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, तो वो ले सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि अभी पिछले साल या शायद इसी साल ही एक लागू हुआ है ऐसा कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं में, तो एक सॉफ्ट मैथ एक हार्ड मैथ करके कुछ कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। तो अगर आप मतलब हार्ड मैथ लेते हैं तो आपको साइंस में 10+2 में जाके क्या कर सकते हैं कि आप मैथ्स रख सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट मैथ लेते हैं तो वो आप साइंस में जाके आगे चल के मैथ रख नहीं सकते, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी है ऑलरेडी प्रिवेलिंग। तो इस तरह से कुछ कर सकता है गवर्नमेंट की, आप अगर चाहे तो स्विच कर सकते हैं, आप या तो पुराना में दीजिए या फिर नए वाले में शिफ्ट हो जाए। वो फिर उसमें कन्वीनियंट उसका स्टूडेंट का देखा जाएगा वो किस में कन्वीनियंट है, तो वो स्विच करता है तो अपने रिस्क पे होगा, नहीं करता है तो वो अपने रिस्क पे रहेगा। ऐसा होना चाहिए, बट अभी गैस करना थोड़ी जल्दबाजी होगी मेरे नहीं, वो हिसाब से। तो हम तो जस्ट हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, मतलब अभी बिल्कुल तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा अलग चीज है। अब क्योंकि हम अभी मान लो अपने दर्शकों को कुछ बता रहे हैं तो हम एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है इस चीज का। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे कि लास्ट में कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कुछ एक चीज बता रहे थे। हाँ, मैंने वो बताया ना, जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और रिसर्च डिग्री मिलेगी, जो पहले सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मिलती थी उसमें अलग अलग लेवल पे। ओके। ये जो पहले जो रिसर्च का था वो फंडा था एजुकेशन का, वो पहले जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट था कि एमफिल वगैरह या उसके पीएचडी वगैरह का, वो किस तरह से था, और अब भी जो रिसर्च का आ गया है वो किस तरह से, थोड़ा डिफरेंस बता देंगे आप इसमें? पहले बेसिकली जो रिसर्च ओनली पीएचडी को ही माना जाता था, अगर आप उस लेवल की बातें करें। अभी इन्होंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनाने के लिए रिसर्च को ऐड किया है, तो ताकि फिर जो वो बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसमें रिसर्च की तरफ हो जा सके। ओके। तो अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि एक पॉलिसी ऐसा कहता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को इजी बनाएंगे, है ना, बिल्कुल और बिल्कुल। आपने रिसर्च वाला स्टडी को लाके यहाँ पे स्कूल लेवल से शुरू कर दिया, तो इजी कहाँ से आया फिर? ये रिसर्च स्कूल लेवल में नहीं है, कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन लेवल में आएगा। मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट में भी आ गया, तभी वो वाला एजुकेशन आएगा, तो रिसर्च वाला एजुकेशन में बढ़ा ना, फिर कम कहाँ हुआ, इजी कहाँ हुआ, फिर वो तो टफ हो गया इस तरह से अगर देखा जाए तो। ये रिसर्च कंपलसरी नहीं होगा, ये ऑप्शनल होगा। जो आप जिसका एडेप्टेबिलिटी है और कैपेबिलिटी है, ही कैन गो टू द फोर्थ ईयर, ऐसा कंपल्सन नहीं है। ओके, नहीं मैं समझ गया, ठीक है, वो फोर्थ ईयर के लिए जाएगा तो उसको लेना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं ये एडिशनल प्रेशर तो रहेगा, या फिर जो लास्ट ईयर का कोर्स रहेगा 1 साल का रिसर्च के लिए, वो पहले नहीं, से नहीं बेसिकली होगा। जब आप पहले पहले क्या होता था, आप एमए करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी में जाते थे, तो आपको 3 साल और लगाना पड़ता था उसमें, बल्कि 4 साल 5 साल लगता था। अभी आपको रिसर्च डिग्री आप 1 साल लगाएंगे, उस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपको रिसर्च डिग्री 4 साल में ही मिलेगा। उसमें बेनिफिट है आपको, 3 साल और जो आपका लगता था वो सब्जेक्ट के लिए, वो नहीं लगेगा अभी। ओके। हाँ, वो टाइम तो जो बात है टाइम की, वो तो सही है कि आपके हिसाब से कि हाँ वो जो रिसर्च के लिए एडिशनल 2 साल लगता था, कोई कभी कभी और भी ज्यादा टाइम लगता था, तो वो टाइम आपकी खत्म हो गई, तो आपको एडिशनल टाइम नहीं बिल्कुल लगेगा, आप सिर्फ 1 साल और करके आपका रिसर्च का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद वाला चीज है। तो साथ साथ स्टडी का भी तो प्रेशर आएगा, क्योंकि रिसर्च के लिए कोई ऐसे ही तो सर्टिफिकेट नहीं दे देगा, उस लेवल का आपको एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको रिसर्च की सर्टिफिकेट मिलेगी, वो भी 1 साल में मिल रहा है, मतलब स्टडी का जो कोर्स है वो भी उसी हिसाब से हाई हो जाएगी। ऐसे तो नहीं कि इतना मतलब नॉर्मल स्टडी के साथ आपको रिसर्च की डिग्री दे देगा, सर्टिफिकेट दे नहीं, देगा।
बेसिकली अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के रिसर्च की बात करें तो लेवल उसके अनुसार ही होगा, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई हार्ड किया जाएगा। हाँ, उस सब्जेक्ट में आपको और डीप स्टडी करना पड़ेगा 1 साल जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो ये रिसर्च का जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको, वो एक इनिशियल लेवल का होगा। तो अगर इसमें और डीप स्टडी करना चाहिए तो आपको अनदर लेवल में जाना पड़ सकता है, जो कि पहले पीएचडी टाइप का था। बेसिकली अगर आप मेरे हिसाब से अगर इसको समझें तो इसको जो बैचलर डिग्री को ट्रेडिशनल डिग्री से प्रोफेशनल बनाने की कोशिश है रिसर्च को ऐड करके। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे कि बेस्ट ही आए जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा ही हो। क्योंकि हम अगर कोई चेंज लाते हैं तो बेसिकली वो चेंज का मतलब यही होता है कि कुछ अच्छा ही लेके आए, बुरा ना लेके आए। तो हम यही होप कर सकते हैं कि जो भी इसका परिणाम हो अच्छा निकले। और इसी आशा के साथ हम आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना हो व्यूअर्स को तो आप कमेंट में लिखिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड टू अस फॉर such a long time. Bye bye.